क्या आपने कभी सोचा है, जब एक बुजुर्ग माँ अपने बीमार बेटे के साथ टूटे हुए घर में जीवन गुजार रही हो, तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती होगी। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम दुल्ली पार की यह कहानी आपने पहली बार एपिसोड 350 में देखी थी, जब अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहली बार अंजोराबाई दादी के घर पहुंची थी। इसके बाद दूसरी बार सहायता एपिसोड 486 में दिखाई गई, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तीसरी बार इस परिवार के घर पहुंची है, राशन और जरूरी सामान लेकर। आइए देखते हैं इस बार की सहायता ने इनकी जिंदगी में क्या नया बदलाव लाया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार। जरा सोच कर देखिए कि वृद्ध अवस्था जहां सहारे की जरूरत होती है, और उस वृद्ध अवस्था में आपको जब अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़े और स्वयं की भी देखभाल करनी पड़े, तो उस वृद्ध अवस्था में उन हालात में क्या कुछ गुजरेगी। दर्शकों, कुछ ऐसे ही हालात हैं ग्राम दुल्लीपाड़, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम में। जो परिवार रहता है, उस परिवार की मुखिया है अंजोराबाई जी, और इनके जो बेटे हैं समारू ध्रुवे जी। आज वे बीमार है, और माताजी जो कि काफ़ी उम्र दराज हो चुकी हैं, और इसके बावजूद वे अपने परिवार में अपने बच्चों का देख रेख करती है, खाना बना कर देती हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि इस परिवार तक पहली बार जब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी गई थी, तो इस परिवार की कंडीशन हमने हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी इस घर की स्थिति के बारे में, तो आप अन्नपूर्णा मुहिम के एपिसोड नंबर 350 पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दर्शकों, बताया जा रहा है कि आज तीसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचाई जानी है, और आप ये रास्ता देख सकते हैं। काफ़ी संकीर्ण रास्ता है, काफ़ी सकरा है, और यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं आ पाती, जिस कारण से आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राशन सामग्री लेकर इसी रास्ते से आए हुए हैं। और 500 मीटर पहले उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, क्योंकि ये रास्ता बेहद ख़राब है। रास्ते में काफ़ी कीचड़ है, और जिससे गाड़ी गाड़ी फंस सकती है, जिस कारण से आज कुछ दूरी उन्होंने पैदल चलकर तय किया। और आप इस घर पे देखेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जानी है। चलिए दर्शकों, आपको चलकर दिखाते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री इस अन्नपूर्णा मुहिम की तीसरी बार दी जाती है। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए दर्शकों, इन परिवार के सदस्यों से जुड़ते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? समारू समारू नाम है। हमें जानकारी मिली कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको तीसरी बार राहत सामग्री मिलनी है। इस बात अब में कितनी सच्चाई है? अब इस बारे में तो बहुत अच्छी सच्चाई है, लेकिन जो पहले बार भी बहुत अच्छे से हम लोगों को फील मिला था। दूसरे बार में कपड़ा और मतलब भाड़े बर्तन और सामग्री बहुत से और इलाज करने के लिए भी ले गए थे रायपुर। अच्छा, आपको क्या समस्या है? क्या बीमारी है आपको? मतलब कमर से चल नहीं रहा था, उसकी वजह से। कब से ये तकलीफ? अब ये साल 1.5 साल हो गया कि हुँ। अब बैठे तो मुझे साल डेढ़ डेढ़ साल हो जाता है ये। इससे पहले आपके खाने-पीने की व्यवस्था क्या थी? अब वो ऐसी है कि अब जो मिलते थे यही में सोसाइटी में, वहीं से मतलब खा लेते थे। हुँ। और आय लान का कोई साधन? अब मंगाते थे किसी से, अब कोई साधन तो है नहीं। जी। उसकी वजह से अभी भी अगले महीना चावल नहीं आया है। अच्छा। मतलब तो दस्तखत हो गए हैं, हाँ, लेकिन आया नहीं। आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज तीसरी बार राशन सामग्री दी जानी है। हम्म। अक्सर हमारे जो देश में संत महात्मा होते हैं, वे दान दक्षिणा लेते हैं, चंदा लेते हैं। लेकिन एक ऐसा संत जो लोगों की ज़रूरतों को
पूरा फुलफिल कर रहा है, पूर्ति कर रहा है। ऐसे संत जी के बारे में आपके क्या विचार? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उसने तो खुद की दान दे रहा है, हम लोग से दान ले नहीं रहा है, लेकिन हमारा जो है वो पूरा कर रहा है। हुँ। रहकर माँ-बाप को भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो जो दूसरों की मदद खुद कर रहा है, तो एक तरफ से हम लोग अपनी तरफ से तो कहते हैं कि वो भगवान ही है। माताजी क्या नाम है आपका? रामजोरा। अभी आपके परिवार में जो आपको राशन सामग्री दी गई संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो अभी भोजन की व्यवस्था हो पाती है अच्छे से? हाँ दादा खाथन दे हेता और जैसे चिरागी सताया रही तेला खाए हम हाँ, हाँ। और यदि चाउर मिला थे कहते तो जंगल नहीं है हाँ। ले गैया नहीं है तो आए नहीं है। तो अभी आपको और कोई हम्म। तकलीफ होती है, दिक्कत होती है नहीं खाना होता भोजन सामग्री? नहीं होए दादा यदि खाए हैं खला और चिराई सता वही रही तेला खाए हैं और राशन सामग्री कौन दे रहा है आपको अन्नपूर्णा मुहिम में? वो थे शांतराम पाल्टी। तो दर्शकों आपने देखा कि ये दादी जी हैं और ये इनका बेटा है। इनको संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दे रहे हैं। फिलहाल आप इनके घर की स्थिति देख लीजिए। कुछ इस तरह के इनके घर की स्थिति है। इन हालातों में ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाए जा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार को तीसरी बार राशन सामग्री मिलनी है। चलिए दर्शकों आपको दिखाते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की इस तीसरी बार राहत सामग्री में इन परिवार को क्या कुछ दिया जा रहा है। सर एक सवाल आपसे, जब ये राशन सामग्री समाप्त हो जाती है तो किस तरह से ये परिवार आप तक संपर्क करते हैं? ये कार्ड दिए जाते हैं इस परिवार वालों को, ये कार्ड द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कार्ड इन परिवार के पास है, इन परिवार को दिया गया था। हमने जो पिछले कवरेज किया था सेम इसी तरह के कुछ कार्ड थे, शायद ये वही कार्ड है और इन परिवार के पास ये जो कार्ड है, इस कार्ड के माध्यम से संपर्क सूत्र के माध्यम से इन तक राशन सामग्री फिर से पहुंचाई जाती है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं तीसरी बार फिर से राशन सामग्री दी जा रही है। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन परिवार को तीसरी बार राहत सामग्री मिलनी है। आप देख सकते हैं राहत सामग्री खाट पे बढ़िया सजा के रखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि इस बार तीसरी बार इन परिवारों को क्या कुछ राहत सामग्री दी जा रही है। सर नमस्कार, साहेब क्या नाम है आपका? आगम दास। सर हमें बताइए कि इन परिवारों को आज तीसरी बार क्या कुछ राहत सामग्री दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा? हाँ, गुरु जी द्वारा ये दिए जा रहे हैं। यहाँ पर तेल है, अचार के डिब्बा है, दूध वाला है, यहाँ 2.5 किलो आलू है, यहाँ पर 2.5 किलो प्याज है, और यहाँ पर चावल है 15 किलो, यहाँ पर 5 किलो आटा है, ये चीनी है 2 किलो, ये धनिया पाउडर है, ये बेसन है, यहाँ पर चना है, राहर का दाल है, ये चना का दाल है, ये मूंग दाल है, यहाँ पर हल्दी के पैकेट है, यहाँ पर दलिया है, यहाँ पर नमक है, और यहाँ पर निरमा पाउडर है, साबुन है नहाने का, ये कपड़ा धोने का साबुन है, ये चाय पत्ती है, और यहाँ पर जीरा है, और यहाँ पर लाल मिर्च है। सर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री दी जाती है तो इन परिवार के लिए क्या निर्देश है, क्या इनका क्राइटेरिया है कि इन परिवारों को इस तरह की राशन सामग्री दी जाती है? इसको नशा पानी नहीं करेंगे तब तक के गुरुजी यहाँ सामान देंगे जी। और जब तक के कमाए के लायक नहीं होंगे तब तक कि इसको सामान दिया जाएगा। मतलब जब तक इन परिवार के पास कोई कमाने वाला ना हो, जो सक्षम हाँ, ना हो, तब तक इन परिवार को तक राशन सामग्री दी हाँ, जाएगी। तब तक कि दिया जाएगा। और एक आपने जो बताया कि इन परिवारों को नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। हाँ, नशीले परिवार का सेवन करेगा तो उस दिन से गुरुजी इसको बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, तो दर्शकों एक बड़ी बात निकल के सामने आई है कि नियम शर्त केवल ये है कि इन परिवार को नशा सामग्री का सेवन नहीं करना है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया, और इन परिवार को भी कंटिन्यू इस तरह की राशन सामग्री दी जानी है। चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और शिष्य हैं, इनसे भी जुड़ते हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है
इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशीराम दास है। सर संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस हुँ। अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के पीछे संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ऐसा उनका उद्देश्य है। हमारे दर्शकों को बताइए कि इन परिवार वालों को क्या-क्या सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया करवाई? मुहैया करवाई है जैसे रोटी के अंतर्गत ये सारा सामान दिया है और पिछली बार कपड़ा भी दिया था परिवार को और चिकित्सा के लिए इनका इलाज भी कराया गया रायपुर के डीके हॉस्पिटल में। जी। इलाज भी चला है और समय-समय पर इलाज करवाते रहेंगे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और इनका बोलबाला न केवल भारतवर्ष में बल्कि अब पड़ोसी देश में भी है। और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये मुहिम जो है पूरा विश्व लेवल पर चलेगी। और आप इनके ज़मीनी हकीकत देख सकते हैं कि फ़िलहाल इंडिया लेवल में किस तरह के लगातार दिन दुगनी रात चौगुनी की स्पीड से अन्नपूर्णा मुहिम कंटिन्यू असहाय ज़रूरतमंद परिवार की मदद कर रहा है। चलिए दर्शकों अब इस परिवार से एक बार फिर से बातचीत करते हैं कि इस तरह की राहत सामग्री से इन परिवार को कितनी सहायता मिलती है। भाई साहब आज आपको तीसरी बार राहत सामग्री दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो इन राहत सामग्री से आपको कितनी मदद मिलती है? बहुत से मदद मिल रहा है भैया, लेकिन वही है, इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं। और जो इलाज के लिए कर गए थे वो खुद की पूछ रहे थे, समझ नहीं आया मुझे, उसकी जो दवा दिए थे अच्छा वो काम नहीं कर रहा। वो काम नहीं कर रहा है और सूजन हो रहा था। अच्छा तो आप क्या चाहते हैं अभी? अभी मैं दूसरा यहाँ चल दूंगा ये सोच रहा हूँ, लेकिन वही रहा। इलाज के लिए कोई ये- दूसरा हॉस्पिटल में आप हाँ, करवाना चाह रहे हैं? अब उसका सारा जो है दुनिया भर का वो देख लूंगा, उसके बाद ना चुपचाप घर में ही रहूंगा तो अच्छी है। उसके अच्छा। बाद मैं दोबारा कोशिश तो नहीं करूंगा। अच्छा ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे हजारों जरूरतमंद परिवार की मदद की, तो ऐसे संत के बारे में आपकी क्या राय है? उसकी बहुत अच्छा लग रहा मुझे। अभी और बोला कि कहाँ और पाया है। अच्छा और किसी को और दे रहे हैं आसपास? हाँ, मतलब वो पहला बार है। हाँ तो आप तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो उससे निवेदन भी कर रहा हूँ कि ये जैसे कि हम लोग की मदद कर रहा है तो एक तरफ से भगवान की तरह है, और चाहता हूँ मैं सुबह शाम मतलब उसके ही नाम लेते रहूं। अच्छा। ये सब मेरे दिल में है। कहना तो मैं बहुत चाहता हूँ, लेकिन कोई सुने तब न। आपकी सुनवाई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो रोटी कपड़ा शिक्षा मकान है इनकी व्यवस्था की जा रही है, तो इस मुहिम के माध्यम से आपको सारा लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है भैया, बहुत अच्छा से मिल रहा है। जी धन्यवाद। तो दर्शकों आपने सुना कि इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है और शायद इनका जो रिजल्ट है इनको नहीं मिल रहा है, ये दूसरे जगह इलाज करवाना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि इसके बारे में क्या व्यवस्था है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर इन्होंने बताया कि इन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ये दूसरे अस्पताल में चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता है। सर क्या ये सुविधा दी जाएगी इन्हें अस्पताल में स्वास्थ्य के तहत? हाँ, हमारे गुरुजी द्वारा अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट के लिए बोले हैं। जी। जहाँ भी इलाज करवाए, रायपुर कराए, चाहे धमतरी कराए या तो फिर बिलासपुर जाए, लेकिन इसका इलाज होना चाहिए। और अभी पिछले महीना इनको डीके हॉस्पिटल रायपुर ले गए थे। वहाँ पर ये बता रहा था समारू राम की वो लोग इलाज करें तो डॉक्टर लोग बीमारी को समझ नहीं पाए। तो वहाँ मतलब दवाई ये कह सकते हैं कि अब इन्हें दूसरी जगह इलाज के लिए ले जाया हाँ, जाएगा। हाँ, ले जाया जा सकता है जी, जैसे कि धन्यवाद। तो दर्शकों जैसा कि यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य के अंतर्गत जो चिकित्सा की सुविधा है इन परिवार को ये भाई साहब को फिर से मुहैया कराएगी। माता जी आपको राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देवा थे वो खरपा पर इनते हैं संत रामपाल की पूरा देवा थे खा व्यवस्था करा था। आपको खाना पीना बनाने में कोई दिक्कत होता है? नहीं 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 होता। दिक्कत रांध लेता हूँ खा लेता हूँ भोजन में बनाने में और या कुछ सामग्री कम पड़ रही हो आपको? नहीं 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 सब कुछ मिल रहा है आपको हाँ, सामग्री? सब कुछ सुन रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार को सारी सुविधा रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा ये
जो है संत रामपाल जी महाराज मुहैया करवा रहे हैं और ऐसे हजारों परिवार को इसी तरह से न केवल रोटी कपड़ा शिक्षा की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, अपितु इनको एक जीने का एक नई उम्मीद की रोशनी बनकर संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं। और जिस स्थिति में ये परिवार है, काफ़ी अंदरूनी इलाके में है, गाड़ियों का आना जाना भी मुश्किल से हो पाता है और ऐसी कंडीशन में भी इन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने खोज निकाला है और इन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम भी आभार व्यक्त करती है। अभी आपने देखा कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की तीसरी सहायता इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची। समय बीतता गया लेकिन सेवा का सिलसिला नहीं रुका और एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार के घर पहुंची है, नई सहायता और नई उम्मीद के साथ। आइए देखते हैं इस बार की मदद इनकी जिंदगी में क्या नया बदलाव लेकर आए। आज चौथी बार आप तक राशन सामग्री पहुंची है, हाँ, चौथी बार पहुँचा है। तो आपने कॉल करके बुलाया या भक्त स्वयं से आए हैं? भक्त सर, मैं तो कॉल नहीं किया था, भक्तों से आया है। हाँ, 1 महीना पहले आपको राशन सामग्री दी गई थी, तो अब अभी आप तक वो स्वयं से आए हैं ना? स्वयं से आया है। तो पहले आपकी स्थिति कैसी थी भैया, जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आपके परिवार तक नहीं पहुंची थी, तो पहले आपकी स्थिति कैसी थी? पहले नहीं पहुंची थी तो थोड़ा दिक्कत भी था, जो अब अच्छा लग रहा है हम लोगों को, कि बहुत ही अच्छा के चलते तो अन्नपूर्णा मुहिम मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कुछ हल्का लग रहा है। हाँ। जी, धन्यवाद सर। आइए भैया की माता जी से भी बात करते हैं। नमस्ते दादी। नमस्ते राई। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम आप तक आए, कैसे लगा था आप लोग? बने लगा थे दाई, देवा थे त खात पियत हमन, अब रह रही थम घरे में। हाँ, मन के नौकर हाथ जो पाँव जोड़ाते ना, ठीक है खाथन हमन दाई। जी, धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दरअसल संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से चौथी बार इस परिवार तक राशन सामग्री पहुंची है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि आज क्या कुछ लेकर वे यहाँ पहुंचे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो चौथी बार में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ राशन सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है? 15 किलो HMT चावल है अच्छी वैरायटी की, 5 किलो आटा है गेहूं की रोटी खाने के लिए, और 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 2 किलो शक्कर है, और दलिया है, जीरा है, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, बेसन भी दिया जा रहा है। साथ में नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है, और खाने में ये चने हैं, काले चने, अरहर दाल है, चने की दाल है, पीली मूंग दाल है, और साथ में अचार दिया जा रहा है इस परिवार के लिए, और टाटा नमक है अच्छी क्वालिटी की, और दूध का पाउडर भी दिया जा रहा है इस परिवार को। वो अपना चाय भी बना के पी सकते हैं, किसी और भी खाने की सामग्री बना सकते हैं। साथ में 1 लीटर तेल दिया जा रहा है, टाटा चाय दिया जा रहा है, और कपड़े धोने के लिए सर्फ भी दिया जा रहा है। ऐसी सेवाएं संत रामपाल जी महाराज हर गरीब परिवार के लिए हर जरूरत को समझते हुए उनको वह सामान उपलब्ध करा रहे हैं। तो सर ये जो राशन सामग्री है ये अभी चौथी बार मिल रही है, तो आखिर ये राशन सामग्री इनको कब तक दी जाएगी? इनको जब तक जरूरत है, जब तक इनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है, जब तक यह परिवार खुद में सक्षम नहीं हो जाते, संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि इस परिवार को इनकी जरूरत तक के
सभी सामग्री दी जाएगी। सर, जब इस परिवार को राशन सामग्री की जरूरत पड़ती है तो किस प्रकार से आप तक संपर्क करते हैं? इस परिवार को जब भी किसी भी सामग्री की जरूरत पड़ेगी तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कार्ड बनवाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अपने आश्रम के नंबर हैं और इस नंबर से फ़ोन करके वह अपनी जानकारी दे सकते हैं, जिससे हमारी जो टीम है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सामग्री दी जाती है, तो हम तत्काल उनको वह सेवा पहुंचाने की संभव प्रयास करते हैं। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर, दर्शकों, अब हम परिवार से भी मिलेंगे और जानेंगे कि उनको इस बार राहत सामग्री मिली है, इससे अब उनको कितनी सहायता मिलेगी और आज उनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार भैया। नमस्कार। आज चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास राशन सामग्री भेजी है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, चौथी बार तो भेजा है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को इसकी वजह से। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे आप? तो अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो तो भगवान की तरह मतलब भेज रहा है राशन, जो कमी है वो तो पूरा खाने पीने का सामान। जी, धन्यवाद सर। नमस्ते दाई। हाँ नमस्ते दाई। आज का दी से संत जी है आप मल्ला राशन सामग्री? हाँ, ये जो चावल किसान में के सब हवाई हाँ, तब बने लगा थे अभी? बने लगा थे नहीं, बने लगा थे देवा हमारे खात हन एक लंघन एक फरहार खाते हैं, तो चावल तो मिल भी नहीं करत। हाँ का सब ता का कबे गुरुजी ला का कहना चाहबे? अब का कहूँ गुरुजी ला देवा थे ओखर पापरी खात हन पियत हन सिगर हवन दाई। हाँ, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि कितनी खुशी है इस चेहरे में। आज संत रामपाल जी महाराज जी चौथी बार इस परिवार तक आज राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं और इनकी खुशी आप देख सकते हैं। ये शब्दों में उतना ज्यादा बयान नहीं कर पा रही है, लेकिन इसकी खुशी आप देख सकते हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। अभी आपने देखा, ये सिर्फ एक और दौरा नहीं है, ये भरोसे की निरंतरता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम आज छठवीं बार फिर इस परिवार तक पहुंची है, राशन और जरूरत की सामग्री लेकर। क्योंकि ये मुहिम सिर्फ एक बार मदद नहीं करती, बल्कि हर बार साथ निभाती है। आइए देखते हैं इस बार की मदद इनकी जिंदगी में क्या नया बदलाव लेकर आई। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं अंजोरा बाई माता जी के घर के ठीक सामने। ये इनका घर है और सबसे पहले जब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार राशन सामग्री दी गई थी, उसकी जानकारी आप अन्नपूर्णा मुहिम के एपिसोड नंबर 350 पर ज़रूर देखिए। उसके बाद जब दूसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई थी इनके घर पे, तो इसकी जानकारी आप अन्नपूर्णा मुहिम के एपिसोड नंबर 486 पर ज़रूर देखिए। फिलहाल परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? समारोह। बताइए कि संत रामपाल जी महाराज इस बार छठी बार राशन सामग्री आपको पहुंचाने वाले हैं, क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये सत्य है, मतलब ये छठवीं बार है। तो जो राशन सामग्री आपको मिलती है, तो इसमें आपकी सारी आवश्यक वस्तुएं जो जरूरत की सामग्री है, क्या वो इसमें शामिल होती है? हाँ, इसमें शामिल होते हैं। बहुत हम लोग को इससे राहत मिलते हैं। दर्शकों, हमारे साथ दादी जी भी जुड़ चुकी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो लगातार इन परिवार तक मदद पहुंचाई जाती है, तो इनको कितनी सहायता मिलती है। दादी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अंजुरा। दादी जी, जो संत रामपाल जी महाराज राशन सामग्री पहुंचाते हैं, तो आपके भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक हो रही है? हाँ, कोई कमी तो नहीं होती आपको? कोई कमी नहीं, संत रामपाल जी पापड़ सबके पूर्ति होते दादा, 2-4 दिन बाद कमी हो जाते तो मिलते तो मैं खा लेता। फोन लगा के बुलाते हो जब राशन सामग्री खत्म होने वाली होती तो? नहीं बुला सकन दादा, फोन लगाते हैं? नहीं लगान भाई, होने को बार। अच्छा, खुद से आते हैं फिर ये?
हमने बार महीने महीने में आते हैं? हाँ, उन लोग खुद ही हम लोग को बताते हैं कि हम आने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य यहाँ पे मौजूद है, उपस्थित है। इनसे जानकारी लेते हैं कि इस बार की राशन सामग्री में इन परिवारों को क्या कुछ दिया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए। अगम दास। जी बताइए कि इन परिवारों को इस बार की राशन सामग्री में क्या कुछ दिया जा रहा है। हमारे गुरु जी की तरफ से इस बार इसको राशन सामग्री में यहाँ पर चावल है चिमटी 15 किलो, जी 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, यहाँ पर कपड़ा धोने का साबुन है, यहाँ 1 लीटर तेल है, यहाँ अचार वाला डिब्बा है और 5 किलो का आटा है, 2 किलो चीनी है, ये नमक है 1 किलो, दूध पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, कपड़ा धोने का सर्फ है, ये चना दाल है, राहर दाल है, ये काला वाला चना है, ये मूंग दाल है, ये दलिया है, ये नहाने का साबुन है, ये जीरा है, ये हल्दी पाउडर है, ये चाय पत्ती है, ये बेसन है। मतलब ये सारी तमाम चीज़ें संपूर्ण राशन किट के तौर पर इन परिवारों को आज दिया जाएगा। हाँ सर तो बताइए कि इस बार जो राशन सामग्री दी गई है, बताया जा रहा है छठी बार है, हाँ छठी तो बार है। पहली बार दूसरी बार की जो किस्तें हैं इनका कोई विवरण हो तो बताइए। हाँ है ना, कापी में है यहाँ। जी दर्शकों ये आप देख सकते हैं, ये अंजोरा बाई, इनके राशन की पूरा एक रजिस्टर बना हुआ है दुल्ली बार तहसील पंडरिया का। पहली बार राशन सामग्री 6/8/2025 को दिया गया था। हाँ और इसकी एपिसोड आप देख सकते हैं 350 एपिसोड। इसी तरह से दूसरी बार की राहत सामग्री सितंबर माह में दिया गया था 1 सितंबर को, और ये संपूर्ण राशन सामग्री की किट शामिल है इसमें। इसी तरह से तीसरी बार की राशन सामग्री, ये राशन सामग्री तीसरी बार की ये सारी है ये, और ये चौथी बार की राशन सामग्री दिख रहा है इसमें 15/11/2025। ये पांचवी बार की राशन सामग्री 18/12/2025, और आज की राशन सामग्री है ये छठवीं बार है। जी छठवीं बार 17/1/2026। हाँ तो दर्शकों इस तरह इन परिवारों को राशन सामग्री दिया जाता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। अर्थात परमात्मा की लीलाएं किसी संख्या किसी सीमा में बंधी नहीं होती हैं, वे अनंत बार अवतरित होते हैं, हर ऋतु हर समय हर युग में लीला करते हैं। और इस समय दिल्ली मंडल में आए हुए हैं और हरियाणा में विराजमान हैं। सर बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, यह मुहिम क्या है? जी, संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत हर गरीब को जो है संत रामपाल जी महाराज रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत संत रामपाल जी जो है यह अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। सर बात करें कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के पीछे कारण क्या है, किस वजह से या किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यह मुहिम चलाई है? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी यह जो अन्नपूर्णा मुहिम इसलिए चलाया जा रहा है कि हर जो जहाँ गरीब असहाय परिवार रहते हैं, जो भूखे पेट रहते हैं, इनके तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में हमारे दर्शकों को? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो हर गरीब तक जा रहा है। इसके तहत लाखों गरीब परिवार जो असहाय है, हमारे जो सदगुरुदेव जी है इसके तहत अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। तो परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए, तो ये सारा कार्य कर रहे हैं सर। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और राशन सामग्री मिलने के पश्चात एक बार फिर से हम परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे कि राहत सामग्री से इन्हें कितनी मदद मिलती है, इनकी कितनी सहायता होती है। दादी जी, आज छठवीं बार आपको राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, कितनी मदद मिलती है इनसे? संत रामपाल जी महाराज देव थे, हाँ हाँ, है ना। अब भोजन व्यवस्था में कोई दिक्कत तो नहीं होती? हाँ, भोजन बना के खात हम दादा देवाते था खरपा पर। भाई साहब बताइए, जो लगातार संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप जैसे और भी परिवारों की मदद कर रहे हैं, कितनी राहत मिलती है आपको इस राशन सामग्री से?
हम लोगों को बहुत राहत मिल रही है इसकी राहत सामग्री मिलने से। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये परिवार है। जब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार इन्हें मदद मिल रही है तो इनका कहना है कि इन्हें काफ़ी सहायता मिलती है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों कहीं ना कहीं आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम ज़रूरतमंदों के लिए वरदान बनकर आई है। जिनकी नैया डूबने वाली थी, कई ऐसे बेघर लोग थे, कई ऐसे घर के सदस्य थे जिनके घर 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं थी। आज अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए वरदान बनकर आई हुई है और न केवल रोटी बल्कि चिकित्सा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी इस मुहिम के तहत दी जाती हैं। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज उस उम्मीद का नाम है जो आज लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी अगर ना होते तो हजारों लाखों परिवार जिनको 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं होता था आज भूखे मरते। लेकिन दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है यह दुर्भिक्ष मिटाने की क्रांति है और जिसके तहत अब कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेघर नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम को चला रहे हैं और उनका कहना है सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरा पर्सन सोजल के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70508001879787 मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब